students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is a grain as big as hen's egg. Okay? एक ग्रेन जो कि एक मुर्गी के अंडे जितना बड़ा है. So link it, what we will study in this chapter. This story is a parable that takes us back to a time when land and its produce was free for everyone. तो ये स्टोरी हमें उस समय में लेके जाती है जब जमीन और उस पर उगने वाला जितना भी सामान होता था वो हर इंसान के लिए फ्री होता था, यानी कि ना आपको जमीन के लिए पैसे देने हैं ना किसी सामान के लिए पैसे देने हैं. So let's start with our chapter. One day some children found a ravine, a thing shaped like a grain of corn with a groove down the middle, but as large as a hen's egg. A traveler passing by saw the thing, bought it from the children for a penny, and taking it to town, sold it to the king as a curiosity. Then बच्चों ने एक रिवाइन ढूंढा. It is like a narrow valley, long and narrow valley. उस में उन्होंने क्या देखा? एक कॉर्न का एक ग्रेन, मकई का एक ग्रेन विद अ ग्रूव डाउन द मिडल, जिसके बीच में कुछ ग्रूव है और वो एक मुर्गी के अंडे जितना बड़ा है. वहीं से एक ट्रैवलर गुजर रहा था और उस ट्रैवलर की नजर उस चीज पर पड़ी जो बच्चों के पास थी. उसने बच्चों से वो चीज एक पेनी में खरीद ली. एक पेनी में उसे बच्चों से खरीद लिया और शहर जाके राजा को उसे बेच दिया कि वो एक अजीब सी चीज है, राजा को उसने बेच दिया. The king called together his wise men and told them to find out what the thing was. The wise men pondered and could not make head or tail of it, till one day when the king was lying on a windowsill, a hen flew in and pecked at it till she made a hole in it, and then everyone saw that it was a grain. तो राजा को जब वो ग्रेन मिला तो राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज क्या है. तो उसने अपने सभी वाइज मैन को बुलाया और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि ये चीज है क्या. सभी वाइज मैन उसको लेके सोचने लगे, बुक्स छानने लगे, बुक्स देखने लगे कि कहीं इसका जिक्र मिल जाए या कुछ. बट दे कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ इट. लेकिन उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या. एक दिन ऐसे ही जब किंग जो राजा थे वो विंडो सिल पर लेटे हुए थे, उस विंडो से उड़कर एक मुर्गी अंदर आ गई और वो उस ग्रेन को पोक करने लगी, उसे पैक करने लगी, फिर चोंच मारने लगी, जिसकी वजह से उसमें एक होल हो गया, एक छेद हो गया. तब सबको पता चला, सबने देखा कि वो असलियत में एक ग्रेन है. वो अजीब सी चीज जो है वो एक ग्रेन है. The wise man went to the king and said, "It is a grain of corn." तो सारे वाइस मैन राजा के पास गया और राजा को बताया कि ये मकई का एक दाना है, ग्रेन है. The king was surprised and ordered the learned men to find out when and where such corn had grown. The learned men pondered again and searched in their books, but could find nothing about it. So they returned to the king and said, "We can give you no answer. There is nothing about it in our books. You will have to ask the peasants. Perhaps some of them may have heard from their fathers when and where the grain grew to such a size." तब राजा ये सुन के काफी चौंक गया कि वो एक ग्रेन है, सिर्फ मकई का एक दाना है. तो वो अपने वाइज मैन को कहता है, उनको ऑर्डर देता है कि पता लगाओ कि इतने बड़े साइज का कौन, बड़े साइज का भुट्टा आखिर कब उगा होता था और कैसे उगता था. तो वाइज मैन अपना जाते हैं, अपनी बुक्स में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उन्हें इस दाने के बारे में कुछ पता चल जाए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता. तो राजा के पास वापस आते हैं और राजा से कहते हैं कि हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते, हमारी किताबों में इसकी कोई भी जानकारी नहीं है. आपको पीजेंट से पूछना पड़ेगा, आपको किसानों से पूछना पड़ेगा. शायद उन्होंने कभी अपने फादर्स
से सुना होगा इस ऐसे ग्रेन के बारे में जो कभी उगा करते थे, कि कब इतने बड़े साइज के ग्रेन्स हुआ करते थे। So the king gave orders that a very old peasant should be brought before him. And his servants found such a man and brought him to the king. Old and bent, ashy pale and toothless, he just managed with the help of two crutches to totter into the king's presence. तो राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि सबसे पुराना किसान लेकर लाया जाए, उसके सामने पेश किया जाए। तो उसके सर्वेंट्स ने ऐसा एक इंसान ढूंढा और राजा के सामने ले आया। जब वो इंसान उनके सामने आया तो राजा ने देखा कि वो काफी बूढ़े हैं, उनकी कमर झुकी हुई है, उनके स्किन का जो रंग है वो काफी पेल है और उनके दांत नहीं है, ही इज टूथलेस। और वो बड़ी ही मुश्किल से दो क्रचेस की मदद से सामने चल पा रहे हैं। The king showed him the grain, but the old man could hardly see it. He took it, however, and felt it with his hands. The king questioned him, saying, "Can you tell us, old man, where such grain as this grew? Have you ever bought such corn or sown such in your fields?" तो राजा वो ग्रेन उस आदमी को दिखाता, उस ओल्ड मैन को दिखाता है, लेकिन ओल्ड मैन को दिखाई नहीं देता, वो मुश्किल से ही कुछ देख पाता, उसकी नजर काफी कमजोर है। लेकिन फिर भी वो उस ग्रेन को लेता है और अपने हाथ में फील करके देखता है कि आखिर ये क्या है। किंग उससे पूछता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो ओल्ड मैन कि ऐसे जो ग्रेन है ये कब उगा करते थे? क्या तुमने कभी ऐसे कौन खरीदे हैं या फिर अपने फील्ड्स में उगाए हैं, अपने खेतों में उगाए हैं? The old man was so deaf that he could hardly hear what the king said and only understood with great difficulty. जो ओल्ड मैन था उसके कान इतने कमजोर थे कि वो मुश्किल से ही कुछ सुन पा रहा था कि राजा क्या कहना चाहता है। उसे बड़ी ही मुश्किल से समझ में आया कि राजा ने उससे क्या पूछा है। No, he answered at last. I never sowed or reaped any like it in my fields, nor did I ever buy any such. When we bought corn, the grains were always as small as they are now. But you might ask my father, he may have heard where such grain grew. तो ओल्ड मैन जवाब देता है कि नहीं, मैंने ना ही कभी ऐसे बोए, ना कभी ऐसे ग्रेन्स अपने फील्ड्स में बोए हैं, ना ऐसी फसल कभी काटी है, ना ही मैंने कभी ऐसे ग्रेन्स मार्केट से खरीदे हैं। जब हम कॉर्न खरीदते थे तब उसके दाने उतने ही बड़े होते थे जितने आज के समय में हैं। लेकिन शायद आप अगर मेरे फादर से पूछो तो वो आपको ऐसे ग्रेन के बारे में कुछ बता सके कि ये कहाँ उगा करते थे। So the king sent for the old man's father. He was found and brought before the king. He came walking with one crutch. The king showed him the grain, and the old peasant, who was still able to see, took a good look at it. And the king asked him, "Can you now tell us, old man, where corn like this used to grow? Have you ever bought any like it or sown in your fields?" तो राजा अब उस ओल्ड मैन के फादर को बुलाता है, ठीक है? वो ढूंढ के राजा के सामने लाया जाता है। जब वो आता है अंदर तो देखते हैं कि वो एक क्रच के सहारे चल रहा है। राजा उसे वो ग्रेन दिखाता है, उस ओल्ड फार्मर को वो ग्रेन दिखाता है, जो अभी भी अच्छे से देख सकता है। वो अपने हाथ में लेकर उसको देखने लगता है कि ये क्या है। और राजा उससे पूछता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम हमें बता सकते हो कि इस तरीके के भुट्टे कहाँ पर उगा करते थे? क्या तुमने कभी कुछ ऐसा खरीदा है? क्या कभी अपने खेतों में, किसी खेत में तुमने ये बोया हो? Though the old man was rather hard of hearing, he could still hear better than his son had done. हालांकि उस बूढ़े इंसान को भी दिक्कत होती थी सुनने में, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से ज्यादा अच्छे से सुन सकता था। No, he said, I never sowed nor reaped any grain like this in my field. As to buying, I never bought any, for in my time money was not yet in use.
Everyone grew his own corn, and when there was any need, we shared with one another. I do not know where corn like this grew. Ours were larger and yielded more flour than present day grain, but I never saw any like this. I have, however, heard my father say that in his time the grain grew larger and yielded more flour than ours. You had better ask him. तो वो ओल्ड मैन बताता है कि नहीं, मैंने कभी भी अपने खेतों में कोई ऐसा ग्रेन नहीं उगाया, ना ही ऐसी कोई फसल अपने खेतों से काटी है। और जहाँ तक सवाल रहा खरीदने का, तो मैंने कभी भी कुछ नहीं खरीदा क्योंकि मेरे समय में पैसों का यूज़ नहीं हुआ करता था। मेरे समय में पैसा कुछ था ही नहीं। सब लोग अपना कौन खुद उगाते थे और अगर कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती थी, तो हम आपस में चीज़ों को शेयर करते थे। मुझे नहीं पता कि इस तरीके के कॉर्न कहाँ उगते थे। हमारे आज के टाइम से हमारे जो कॉर्न हुआ करते थे वो बड़े हुआ करते थे, उनके दाने बड़े होते थे और उनमें से ज़्यादा आटा निकलता था आज के मुकाबले। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा। हालाँकि मैंने अपने पिता को ऐसा कहते हुए सुना है कि उनके समय में जो कॉर्न होते थे वो बहुत बड़े होते थे और उनसे ज़्यादा आटा निकल पाता था, उन्हें पीस के ज़्यादा आटा निकल पाता था, जितना मेरे टाइम में निकलता था से ज़्यादा। तो बेहतर होगा अगर आप मेरे फादर से पूछें। So the king sent for this old man's father, and they found him too, and brought him before the king. He entered, walking easily and without crutches. His eye was clear, his hearing good, and he spoke distinctly. The king showed him the grain, and the old grandfather looked at it and turned it about in his hand. तो राजा ने अब इस ओल्ड मैन के फादर के लिए बुलावा भेजा, उसको ढूंढा गया और उनको राजा के सामने लाया गया। जब वो अंदर एंटर हुए तो वो बड़े ही आराम से बिना किसी चीज की मदद के चल पा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल साफ थी और वो अच्छे से सुन सकते थे और वो बड़े ही आराम से बोल भी सकते थे। तो राजा उन्हें वो ग्रेन दिखाता है और वो बूढ़े दादाजी उस ग्रेन को देखते हैं और अपने हाथ में पलटने लगते हैं कि देखने के लिए कि क्या है। It is long since I saw such a fine grain, said he and bit a piece off and tasted it. तो ओल्ड ग्रैंडफादर कहते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतना अच्छा ग्रेन देखा है और उसमें से एक टुकड़ा तोड़ के उसे टेस्ट करते हैं। इट्स द वेरी सेम काइंड, और उसमें ऐड करते हैं कि ये बिल्कुल वैसा ही है। टेल मी ग्रैंडफादर, सेड द किंग, when and where was such corn grown? Have you ever bought any like it or sown any in your field? तो राजा पूछता है कि दादाजी मुझे बताएं कि कब और कहाँ ऐसे भुट्टे ऐसे कौन उगा करते थे। क्या आपने कभी भी कुछ ऐसा खरीदा है या फिर कभी अपने खेतों में ऐसा कुछ बोया हो? एंड द ओल्ड मैन रिप्लाइड, corn like this used to grow everywhere in my time. I lived on corn like this in my young days and fed others on it. It was grain like this that we used to sow and reap and thresh. तो ओल्ड मैन बताते हैं कि इस तरीके के कॉर्न हमारे समय में हर जगह उगा करते थे। मैं खुद भी इन्हीं कॉर्न्स को खाता था, इन्हीं पर जिंदा था अपने यंग डेज में और बाकियों को भी यही खिलाता था। ऐसे ही ग्रेन्स थे जो हम उगाया करते थे, बोते थे, उगाते थे और फिर उनका आटा बनाते थे, वो यूज करते थे। एंड द किंग आस्क्ड, टेल मी ग्रैंडफादर, डिड यू बाई इट एनीवेयर और डिड यू ग्रो इट ऑल योरसेल्फ? तो राजा पूछता है कि दादाजी मुझे बताएं कि आपने ये कहीं से खरीदा था या फिर आपने इसे खुद ही उगाया था? द ओल्ड मैन स्माइल्ड. In my time, he answered, no one ever thought of such a sin as buying or selling bread, and we knew nothing money. Each man had corn enough of his own. तो वो बूढ़े आदमी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मेरे समय में
कोई भी इस तरीके के पाप की सोच ही नहीं सकता था कि ब्रेड को खरीदा और बेचा जाए। और मेरे समय में हमारे को पैसे क्या होता है कुछ पता ही नहीं था। हमारे टाइम में ऐसा कुछ था ही नहीं। हर इंसान अपने लिए इनफ काफी कॉर्न उगा लेता था जो उसके लिए सफिशिएंट होता था। देन टेल मी ग्रैंडफादर आस्क्ड द किंग, वेयर वाज योर फील्ड, वेयर डिड यू ग्रो कॉर्न लाइक दिस। तो राजा पूछता है कि दादाजी फिर आप मुझे बताएं कि आपका खेत कहाँ पर था और आप इन कॉर्न्स को कहाँ पर उगाया करते थे। एंड द ग्रैंडफादर आंसर्ड, माय फील्ड वाज गॉड्स अर्थ, whenever I plowed there was my field. Land was free, it was a thing no man called his own. Labor was the only thing man called their own. तो दादाजी बताते हैं कि मेरा जो खेत था वो भगवान की ये पूरी अर्थ थी। जहां भी मैं बोता था या फिर कोई भी बीज बोता था वो मेरा खेत बन जाता था। जो जमीन थी वो मुफ्त हुआ करती थी, फ्री हुआ करती थी, उसके लिए आपको कुछ नहीं देना। हमारे समय में एक चीज थी कि कोई भी चीज किसी इंसान की नहीं कहलाती थी, चाहे उसकी मेहनत के लेबर या मेहनत ही इंसान का अपना कुछ होता था। I have two more questions to ask you, said the king. The first is, why did the earth bear such grain then and has ceased to do so now? And the second is, why does your grandson walk with two crutches, your son with one, and you yourself with none? Your eyes are bright, your teeth sound, and your speech clear and pleasant to the ear. How have these things come about? तो राजा कहता है कि मेरे आपसे दो सवाल और हैं। पहला कि आखिर उस समय इस धरती से इतने अच्छे ग्रेन्स निकलते थे, ऐसी फसल उगती थी, तो आज ऐसा होना क्यों बंद हो गया है। और दूसरा कि आपका जो पोता है, आपका जो ग्रैंडसन है, वो दो क्रचेस के सहारे चलता है, आपका बेटा एक क्रच के सहारे चलता है और आप बिल्कुल सही तरीके से चल पाते हो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें बिल्कुल साफ हैं, चमकती हैं, आपके दांत भी बराबर हैं, आपकी स्पीच, आपका बोल, ठीक है, वो भी काफी साफ है और कानों को अच्छी लगती है आपकी आवाज। तो आखिर ये सब चीजें ऐसे कैसे हो गई। एंड द ओल्ड मैन आंसर, तो बूढ़ा इंसान जवाब देता है, these things are so because man has ceased to live on their own labor and have taken to depending on the labor of others. The old times men lived according to God's law. They had what was their own and did not covet what others had produced. तो ओल्ड मैन ग्रैंडफादर जवाब देते हैं कि ये चीजें ऐसी इसलिए हैं क्योंकि जो आज के समय में इंसान है वो अपनी मेहनत पर रहना उसने बंद कर दिया है। अपनी मेहनत के सहारे अब वो नहीं रहता, बल्कि अब वो दूसरों की मेहनत, दूसरों के लेबर, दूसरों के काम पर डिपेंड हो गया है। वो अपना काम खुद नहीं करता, दूसरे उसके लिए वो काम करते हैं और अब वो इंसान उन पर डिपेंडेंट हो गया है। पुराने समय में जो इंसान थे, जो लोग थे, वो भगवान के बनाए हुए लॉज के अकॉर्डिंग चलते थे। जो वो उनकी खुद की मेहनत थी, उनकी खुद की लेबर थी, वही सिर्फ उनका था। वो कभी भी दूसरे ने क्या प्रोड्यूस करा है, दूसरे के पास क्या है, उससे उनको मतलब नहीं था। वो दूसरे के इंसान की चीजों को नहीं चाहते थे, वो अपने पास जो है उसी में खुश रहते थे। ये स्टोरी किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने। इस स्टोरी में हमने पढ़ा कि कैसे एक ग्रेन राजा के पास पहुंचता है, उस ग्रेन के पीछे की क्या कहानी है, ये कितने समय पहले कैसे हुआ करता था। इतने जिस टाइम के ओल्ड ग्रैंडफादर हैं, उस समय पैसे जैसी कोई चीज नहीं होती थी, लोग सिर्फ अपनी मेहनत के सहारे जीते थे और दूसरों की बनाई चीजों पर उनका कोई हक नहीं होता था और वो ये चीज समझते थे, वो गॉड के लॉज के अकॉर्डिंग चलते थे। Now we came across a few new words in this chapter. Ravine means a deep narrow valley, एक गहरी पतली सी वैली।
Groove means long narrow cut on the hard surface. ग्रूव यानी कि एक लंबा सा कट, एक हार्ड सरफेस पर एक लंबा सा पतला सा कट. पॉन्डर्ड यानी कि सोचना, थॉट. नॉट मेक हेड और टेल ऑफ यानी कि ना समझना, नॉट अंडरस्टैंड, आपको समझ नहीं आ रहा. टॉटर यानी कि वॉक अनस्टेडिली, सही से आप चल नहीं पा रहे हो. ट्रैश यानी कि सेपरेट ग्रेन ऑफ कॉर्न एंड राइस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्लांट बाय बीटिंग विद एन ऑब्जेक्ट. ट्रैश यानी कि मकई के दाने या चावल के दाने आप उसकी फसल से बाकी हिस्से से कैसे अलग करते हो दूसरी ऑब्जेक्ट पर बीट के, ठीक है, आप किसी चीज पर उनको पीटते हो और वो दाने उससे अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को ट्रैश कहते हैं. कोवेट यानी कि वांट, इच्छा. नेक्स्ट वी हैव few questions in this chapter. फर्स्ट, मार्क द करेक्ट ऑप्शन. आपको सही ऑप्शन को मार्क करना है. First, which of these sentences can describe the grain of corn found by the children? इनमें से कौन सा सेंटेंस उस कॉर्न के ग्रेन को डिस्क्राइब करता है जो बच्चों ने ढूंढा था? It was as big as hen's egg. वो इतना बड़ा था जितना मुर्गी का अंडा था. Next, the traveler thought that the object was. ट्रैवलर को क्या लगा कि वो चीज कैसी थी, सो ही सोल्ड इट टू द किंग, तो इसीलिए उसने राजा को वो बेच दी. उसे लगा ये कुछ अलग सी अनोखी सी चीज है, क्यूरियस. नेक्स्ट, द वाइज मैन डिस्कवर्ड द ट्रू नेचर ऑफ द थिंग ओनली बिकॉज. जो वाइज मैन थे उन्होंने उस चीज का सही नेचर, आखिर वो चीज क्या है, उन्हें कैसे पता चली, किसकी मदद से पता चली, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ हैन, एक मुर्गी की मदद से. जब मुर्गी ने आके उस पर पैक किया, उस पर छेद कर दिया, होल कर दिया, जिसकी वजह से वो बता पाए कि ये कौन का ग्रेन है. नेक्स्ट, द पर्सन हु लुक्ड द यंगेस्ट अमंग द थ्री ओल्ड मैन वाज एक्चुअली द. वो इंसान जो उन तीन बूढ़े आदमियों में सबसे ज्यादा यंग लग रहा था, वो कौन था? ही वाज एक्चुअली द ओल्डेस्ट. असलियत में वो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था. Next, the old man was sure the grain was similar to the ones he had sown after he had. जो ओल्ड मैन था वो बिल्कुल श्योर था कि ये वही ग्रेन है जो वो खुद बोया करता था और खाया करता था. उसको ये श्योरिटी कब मिली? जब उसने उसको खुद टेस्ट किया. ग्रेन को उसने जब खुद टेस्ट किया तब वो श्योर हो गया कि ये वही चीज है जो कभी मेरे समय में मैं उगाता था और खाता था. Now, next question, fill in the blanks. First, one day children found a grain of corn as large as dash egg. एक दिन बच्चों को एक ग्रेन मिला, कॉर्न का एक ग्रेन मिला जो कि कितना बड़ा था? It was as large as hen's egg. मुर्गी के अंडे जितना बड़ा था. Dash, a dash sold the grain to the king. किसने उस दाने को, उस ग्रेन को राजा को बेच दिया? ट्रैवलर ने. Next, the king told the dash man to find what the thing was. राजा ने किसको ये ढूंढने के लिए कहा कि इस चीज के बारे में पता लगाओ, ये चीज क्या है? वाइज मैन को कहा. ठीक है, अपने वाइज मैन को इस काम पर उन्होंने लगाया. नेक्स्ट, ग्रैंडफादर्स फील्ड वाज डैश अर्थ. जो ग्रैंडफादर का फील्ड था, उनका जो खेत था, वो क्या थी? वो गॉड की अर्थ थी, भगवान की अर्थ थी. नेक्स्ट, in olden times men used to live according to God's. पुराने समय में इंसान किसके अकॉर्डिंग रहते थे? गॉड्स के लॉ के अकॉर्डिंग, भगवान के बनाए कानून के हिसाब से वो लोग रहते थे. ओके, now all the other questions you will do it yourself so that you can understand this chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.